हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। वीकली करंट अफेयर्स में आज हम 1 से 7 जून 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, ये जो वीकली करंट अफेयर्स का लेक्चर है, ये हमारा एक रिवीजन के तौर पर लेक्चर होगा, क्योंकि हम डेली करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं। तो आपका जितना भी स्कोर रहे वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप पहले पढ़ चुके हैं तो इनके आंसर भी आपको पता है। तो आपका स्कोर कितना रहा है ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो भी आंसर हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम पर आपको जाना है स्टडी कर ऑफिशियल, आप सर्च करेंगे तो हमारा चैनल मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ भी आपको वहीं पर उपलब्ध है। और इसके अलावा आप हमारे ऐप से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिलता है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में पहला स्थान किसने हासिल किया है? पंजाब यूनिवर्सिटी ने। दूसरा स्थान गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर ने, और तीसरा स्थान जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक ने हासिल किया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया था 25 मई से 3 जून तक। नोएडा, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर में इसका आयोजन किया गया। इसका शुभंकर था जीतू नाम का बारहसिंगा। इसका सॉन्ग था हर दिल में देश। पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बनी है? शालिनी सिंह बनी है। इन्होंने अपना कोर्स उत्तराखंड में पूरा किया है। बात कर लेते हैं एनसीसी की, तो यह कब से एक्टिव हुआ है? 16 जुलाई 1948 से। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में महानिदेशक हैं गुरबीर पाल सिंह। नाटो द्वारा आर्कटिक चैलेंज 2023 युद्धाभ्यास किस देश में आयोजित किया गया है? फिनलैंड में आयोजित किया गया है। इसमें 14 देशों ने हिस्सा लिया था, और 27 मई से 2 जून तक इसका आयोजन किया गया है। और दोस्तों, फिनलैंड को याद रखिएगा, यह नाटो का 31वां सदस्य, जो कि 2023 में इसका सदस्य बना है। और ये जो आर्कटिक चैलेंज 2023 युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है, इस अभ्यास में नाटो ने अपने सबसे नए सदस्य फिनलैंड की रक्षा करने का वचन दिया है। मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर कौन बनेगा? तो सांची मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बनने वाला है। तो यहाँ पर जो पूरे शहर को बिजली दी जाएगी वो सौर ऊर्जा के माध्यम से दी जाएगी। अब सांची को क्यों चुना गया है दोस्तों सौर ऊर्जा शहर बनाने के लिए? क्योंकि सांची कर्क रेखा पर स्थित है, और यहाँ पर जो सूर्य की एनर्जी है उसको अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब किया जा सकता है, उसका भरपूर तरीके से उपयोग किया जा सकता है, इसलिए इसको सौर शहर बनाने के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? जनार्दन प्रसाद बने हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण की, जिसे हम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो इसकी स्थापना 1851 में हुई थी। मुख्यालय जरूर याद रखिएगा कोलकाता में है, और इसका काम है भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अध्ययन करना। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित हुई है? केपटाउन में आयोजित हुई है। केपटाउन कहां है दोस्तों? साउथ अफ्रीका में है। याद रखिएगा, ब्रिक्स देशों का जो शिखर सम्मेलन है 2023 का, ये साउथ अफ्रीका में आयोजित होना है। और इसी दौरान जो विदेश मंत्रियों की बैठक है वो केपटाउन में आयोजित की गई है। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए थे। दोस्तों, अर्थशास्त्री जिम ओ नील के द्वारा 2001 में ब्रिक्स शब्द को गढ़ा गया था, ब्रिक्स शब्द को बनाया गया था। ब्रिक्स की एक थ्योरी दी गई थी, और फिर इसमें 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हो गया था। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो 1972 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन आयोजित किया गया था, उसमें 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, फैसला किया गया था। फिर इसके बाद 1973 में पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसकी थीम रखी गई थी ओनली वन अर्थ। 2023 की थीम याद रखिएगा, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। और 2023 का जो विश्व पर्यावरण दिवस है, इसकी मेजबानी 2 देश कर रहे हैं, कोटे डी आइवर और नीदरलैंड। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डेनिस फ्रांसिस बने हैं। तो दोस्तों, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के लिए 1 जून को अमेरिका के न्यूयॉर्क में चुनाव हुआ था, जिसमें डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष। और दोस्तों, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष होंगे। और डेनिस फ्रांसिस को याद रखिएगा, ये त्रिनिदाद और टोबैगो के नागरिक हैं।
अमलान बोरगोहेन ने फ्लैंडर्स कप 2023 एथलेटिक्स में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। 100 मीटर और 200 मीटर की दौड़ में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। और ये जो फ्लैंडर्स कप है इसका आयोजन बेल्जियम के मर्गसैम में किया गया था। बेल्जियम की बात करें तो यूरोप महाद्वीप में है और इसकी कैपिटल है ब्रसेल्स। राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियरिंग संस्थानों में कौन सा संस्थान पहले स्थान पर रहा है? तो आईआईटी मद्रास पहले स्थान पर रहा है। ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो यानी कि भारत की जो टॉप संस्थान है वो कौन है? तो पहला स्थान आईआईटी मद्रास का, दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर का, तीसरा आईआईटी दिल्ली, चौथा आईआईटी बॉम्बे, पांचवा आईआईटी कानपुर, छठा एम्स नई दिल्ली, सातवां आईआईटी खड़गपुर और आठवां आईआईटी रुड़की का है। टॉप 3 यूनिवर्सिटी बात करें तो पहला स्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर का, दूसरा जेएनयू नई दिल्ली का और तीसरा है जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली का। इंजीनियरिंग क्षेत्र के जो टॉप संस्थान है उसमें पहला है आईआईटी मद्रास, दूसरा है आईआईटी दिल्ली, तीसरा है आईआईटी बॉम्बे। गूफी पेंटल का निधन हो गया है, तो वह कौन थे? एक्टर थे। दोस्तों 1988 में बी.आर. चोपड़ा का एक सुपर हिट शो आया था महाभारत, उसमें उन्होंने शकुनी की भूमिका निभाई थी, तो अब उनका दोस्तों निधन हो गया है। अगला प्रश्न है IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन UAE में किया जाएगा। देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं IUCN, तो इसके द्वारा विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन किया जाता है। तो 2025 में इसका आयोजन 9 से 15 अक्टूबर तक अबू धाबी यानी UAE में किया जाएगा। अगला प्रश्न है G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? हैदराबाद में। तो दोस्तों G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की तीसरी बैठक हैदराबाद में आयोजित हुई है। G20 की बात करें तो इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। 2022 में इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया ने की थी। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी को ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया है और यह अवार्ड जो है ये सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ये दिया गया है द्रौपदी मुर्मू जी को। किसने प्रदान किया था? तो सूरीनाम के जो प्रेसिडेंट हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, उनके द्वारा यह अवार्ड द्रौपदी मुर्मू जी को प्रदान किया गया है। द्रौपदी मुर्मू जी 3 दिन की यात्रा पर गई थी सूरीनाम की। अगला प्रश्न है साइक्लोन बिपरजॉय का नामकरण किस देश ने किया है? बांग्लादेश ने किया है। तो दोस्तों साइक्लोन बिपरजॉय जो है वो अरब सागर में बना हुआ है और भारत के पश्चिमी तट पर इसके टकराने की संभावना है। बारिश हो सकती है पश्चिमी तट पर। और याद रखिएगा बिपरजॉय नाम का जो अर्थ है बंगाली में वो है आपदा यानी डिजास्टर। नमो शेतकारी महासम्मान योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो यह महाराष्ट्र में शुरू हुई है। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत 1 साल में किसानों को 6,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 2023 की थीम याद रखिएगा, हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं। अगला प्रश्न है किस देश के राजा नोरोडोम सिहमोनी भारत की अपनी पहली यात्रा पर आए थे? तो वह कंबोडिया के राजा थे जो कि भारत की अपनी पहली यात्रा पर आए थे। दोस्तों कंबोडिया की बात करें तो कैपिटल इसकी नाम पेन है। राजा है नोरोदोम सिहामोनी। प्रधानमंत्री हैं हुन सेन। कंबोडिया को पहले कंपूचिया के नाम से जाना जाता था जो कि दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रमुख देश है। 1953 में इसे फ्रांस से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। खमेर यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है और कंबोडिया की जो मुद्रा है वो है रील। बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो वीर सावरकर के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे, उनके द्वारा बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग या समुद्री पुल का नाम वीर सावरकर बांद्रा वर्सोवा समुद्री सेतु किया गया है। अगला प्रश्न है NTR ए पॉलिटिक्स बायोग्राफी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो रामचंद्र मूर्ति कोंडू भाटला के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों जो NTR हैं वो एक राजनेता रहे हैं, तो उनके नाम पर यह पुस्तक लिखी गई है। महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो अहिल्याबाई होलकर के नाम पर अहमदनगर का नाम रखा गया है। अब इसका नाम हो जाएगा अहिल्यानगर। अहमदनगर जो है वो निजाम शाही सुल्तानों की राजधानी रही है और 1494 में सुल्तान अहमद निजाम शाह के द्वारा अहमदनगर की स्थापना की गई थी।
एडिनबर्ग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है जिसमें हिंदी पाठ्यक्रम शुरू हुआ है? तो यह यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। दोस्तों, एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के द्वारा एक ओपन एक्सेस कोर्स लॉन्च किया गया है जो कि हिंदी में है और ये जलवायु समाधान पर आधारित है और इसका नाम ही है जलवायु समाधान। अगला प्रश्न है, अश्वनी कुमार किस बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं? तो वह यूको बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। यूको बैंक की बात करें तो 1943 में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक हैं घनश्याम दास बिरला। मुख्यालय है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में और यह भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। हाल ही में यूपीएससी के सदस्य कौन बने हैं? तो दोस्तों, विद्युत बिहारी स्वयं जो हैं वो यूपीएससी के सदस्य बने हैं। इसके अलावा कुछ दिनों पहले सुमन शर्मा ने भी यूपीएससी के सदस्य के रूप में शपथ ली थी। शपथ किसने दिलाई है? यूपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी ने। यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष कौन? मनोज सोनी। भारत का फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत रहा है? तो 6.4% रहा है। दोस्तों, केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा बीते वित्त वर्ष यानी 2022-23 के लिए जीडीपी का 6.4% रहा है। राजकोषीय घाटा का मतलब यह होता है सरकार की कुल कमाई और कुल खर्च का जो अंतर होता है उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। रिंग साइड पुस्तक को हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर विजय दर्दा के द्वारा रिंग साइड पुस्तक को अभी हाल ही में लिखा गया है। तो लोकमत मीडिया समूह के संपादकीय बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व सांसद हैं विजय दर्दा, उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। लातविया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? एडगर्स रिंकेविक्स जो हैं वो लातविया के नए राष्ट्रपति बने हैं। लातविया की राजधानी याद रखिएगा रीगा और मुद्रा है क्या? यूरो। और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो एडगर्स रिंकेविक्स हैं ये लातविया के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। तो उन्हें अभी हाल ही में 52 सांसदों का समर्थन प्राप्त हुआ है और वो राष्ट्रपति बने हैं। लातविया को यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यूरोप महाद्वीप में है और इसके जो पड़ोसी देश हैं वो हैं एस्टोनिया, रसिया, बेलारूस और लिथुआनिया। हॉकी में पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। किसको हरा करके जीता है? तो पाकिस्तान को 2-1 से हरा करके जीता है। और पुरुषों की जूनियर एशिया कप का भारत का यह चौथा खिताब। इससे पहले 2004, 2008 और 2015 में भी यह खिताब अपने नाम किया था भारत ने। अगला प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के नए अध्यक्ष और एमडी कौन बने हैं? अमरेंदु प्रकाश बने हैं। कौन दोस्तों? अमरेंदु प्रकाश। बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की, जिसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। सीईओ हैं इसकी सोमा मंडल और सोमा मंडल सेल की पहली महिला सीईओ हैं और सेल का काम है दोस्तों इस्पात के विकास और उत्पादन को बढ़ावा देना और यह भारत में स्टील बनाने वाली एक प्रमुख कंपनी है। अगला प्रश्न है, सेलेस्टे साउलू किस संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है? तो वह WMO की पहली महिला महासचिव बनी है। अर्जेंटीना की रहने वाली हैं। बात करते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की, तो इसकी स्थापना 1873 में की गई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है, पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो हरदीप सिंह पुरी के द्वारा पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, तो उनके द्वारा पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। और यह जो ऐप होगा वो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ऋण आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाएगा और जो पीएम स्वनिधि योजना है उसके बारे में भी जानकारी प्रदान करेगा। पीएम स्वनिधि योजना कब लॉन्च की गई थी? 1 जून 2020 को। बालासोर रेल हादसा किस राज्य में हुआ है? तो उड़ीसा राज्य में बालासोर रेल हादसा हुआ है, जिसमें दोस्तों 2 एक्सप्रेस ट्रेन और एक मालगाड़ी के बीच में टक्कर हुई थी। इसमें लगभग 288 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, 900 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 2 जून 2023 को शाम 7 बजे की ये घटना है और घटना कहाँ होती है? उड़ीसा का जो बालासोर जिला है उसका जो बहानगा रेलवे स्टेशन है उसके पास ये घटना होती है। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? मृत्युंजय महापात्र बने हैं। दोस्तों, मृत्युंजय महापात्र के अलावा इयोन मोरन और डोडा कोनाटे भी उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस जो कि यूएई के हैं। और महासचिव कौन बनी है? सेलेस्टे साउलू बनी है। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है तेलंगाना में। और तेलंगाना का जो सिद्दीपेट
बुरुगुपल्ली है, वहां पर इसका निर्माण किया जा रहा है। किसके द्वारा? रियल एस्टेट कंपनी अप्सुजा इंफ्राटेक के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एल्डर लाइन सेवा शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एल्डर लाइन सेवा शुरू की है। और किस विभाग की योजना है? तो समाज कल्याण विभाग की योजना है। और इसके अंतर्गत एक हेल्पलाइन शुरू की गई है और 14567 ये हेल्पलाइन नंबर है, एल्डर लाइन नंबर है। और दोस्तों, समाज कल्याण राज्य मंत्री हैं असीम अरुण, उनके दिमाग का ये आइडिया था कि इस प्रकार की सेवा शुरू की जाए। इसका उद्देश्य है निराश्रित वृद्ध व्यक्तियों को बचाना और उन्हें वृद्धाश्रम में आश्रय प्रदान करना है। तो दोस्तों, ये थे वीकली करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।